दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे साधे, भोले और अच्छे दिखते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि हर बात उनके हिसाब से हो रही है। हर डिसीजन में उनका फायदा छुपा हुआ है। हर सिचुएशन को वो अपने फेवर में मोड़ लेते हैं। और तब आपको समझ आता है ये इंसान चालाक है। लेकिन इतना चालाक कि दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रूली स्मार्ट और चालाक लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वो अपनी इंटेलिजेंस को छुपाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जेन्युइनली अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य की बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता, वो चुपचाप अपना काम करता है और परिणाम बोलने देता है। सच्चे चालाक लोग कभी ये नहीं बताते कि वो चालाक हैं, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम चालाक हो, उसी दिन तुम्हारी चालाकी का खेल खत्म। असली इंटेलिजेंस स्टेल्थ मोड में काम करती है, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन डेडली इफेक्टिव। पहचान 1, वो सवाल ज्यादा पूछते हैं, बोलते कम है। चालाक लोगों की पहली पहचान है, वो बातें कम करते हैं लेकिन सवाल बहुत पूछते हैं, और ऐसे सवाल जो सुनने में कैजुअल लगते हैं लेकिन होते बहुत स्ट्रेटेजिक है। जैसे कोई आपसे पूछे, यार तुम्हारी कंपनी में सैलरी कैसी है, मुझे थोड़ा आइडिया लेना था। सुनने में नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन असल में वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जानना चाह रहा है। या फिर तुम्हारे बॉस का नेचर कैसा है, फ्रेंडली है या स्ट्रिक्ट। नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली वो ये जानना चाह रहा है कि आपकी जॉब स्टेबल है या नहीं, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स तो नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज पावर। जितना आप बोलेंगे उतना वो जान लेंगे, और जितना वो जान लेंगे उतना बाद में यूज कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अधिक बोलता है वो अपनी कमजोरियां खुद उजागर करता है। कैसे पहचाने? अगर कोई हमेशा आपसे सवाल पूछता है लेकिन खुद के बारे में कभी कुछ नहीं बताता, तो समझ लीजिए ये बंदा स्मार्ट है। वो एक तरफा इंफॉर्मेशन फ्लो बना रहा है। आप खुल रहे हैं, वो बंद है। पहचान 2, वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। दूसरी बड़ी पहचान, चालाक लोग कभी पूरी तरह से किसी एक साइड नहीं लेते। ऑफिस में 2 ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो तो वो दोनों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, कभी स्ट्रांगली किसी का साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आज जो ग्रुप पावरफुल है, कल वो कमजोर हो सकता है, और अगर आपने पूरी तरह से एक साइड ले ली तो दूसरी साइड का दरवाजा बंद हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में 2 लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एक जेन्युइनली सीधा इंसान क्लियर बोल देगा, मुझे लगता है तुम गलत हो। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन बोलेगा, देखो भाई, दोनों की अपनी अपनी बात है, मुझे लगता है दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। सुनने में बैलेंस्ड और मैच्योर लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली वो अपनी पोजीशन सिक्योर रख रहा है। कोई भी जीते, उसका रिलेशन दोनों के साथ बना रहेगा। चाणक्य ने कहा था, राजनीति में वही सफल होता है जो सभी के साथ मित्रवत रहे लेकिन किसी पर पूर्ण विश्वास न करे। पहचान 3, उनका टाइमिंग परफेक्ट होता है। तीसरी पहचान, चालाक लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, कब एक्ट करना है और कब वेट करना है। जैसे अगर बॉस के सामने कोई आइडिया प्रेजेंट करना है तो वो पहले देखेंगे बॉस का मूड कैसा है, क्या ये सही टाइम है। अगर नहीं तो रुक जाएंगे, वेट करेंगे परफेक्ट मोमेंट का। जेन्युइनली सीधे लोग बिना सोचे बोल देते हैं, लेकिन स्मार्ट पर्सन कैलकुलेट करते हैं कि अभी बोलूं या नहीं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल, मीटिंग में सब अपने आइडियाज दे रहे हैं, स्मार्ट पर्सन चुप बैठा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब सबकी बात हो जाएगी तब वो बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि जो सबके आइडियाज का बेस्ट मिक्स हो। रिजल्ट, बॉस को लगेगा कि इसने सबसे बैलेंस्ड और थॉटफुल आइडिया दिया। एक्चुअली उसने सिर्फ टाइमिंग प्ले की। पहचान 4, वो अपनी अचीवमेंट्स छुपाते हैं। चौथी इंटरेस्टिंग पहचान, ट्रूली स्मार्ट लोग अपनी तारीफ खुद नहीं करते, बल्कि वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां दूसरे लोग उनकी तारीफ करें। नॉर्मल लोग बोलते हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट अकेले कंप्लीट किया। स्मार्ट लोग बोलते हैं, टीम ने बहुत मेहनत की, हाँ मुझे थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ा। लेकिन एक्चुअली सारा काम उन्होंने ही किया है। ये हम्बल एक्ट है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक हम्बल एक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अपनी बड़ाई करते हैं तो लोग जेलस हो जाते हैं, लेकिन जब आप हम्बल दिखते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तारीफ करने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, अपनी सफलता का ढोल खुद मत बजाओ, दूसरे बजाने दो, इससे तुम्हारी कद्र बढ़ती है, अहंकार नहीं। पहचान 5, वो इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। पांचवी क्रिटिकल पहचान, चालाक लोग इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। चाहे कितना भी ड्रामा हो, वो काम रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इमोशंस में आप वीक हो जाते हैं, आप गलत डिसीजंस लेते हैं, आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। स्मार्ट लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। वो सिचुएशंस को लॉजिकली एनालाइज करते हैं, इमोशनली नहीं। एग्जाम्पल, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन गुस्सा आना, तुरंत जवाब देना।
स्मार्ट पर्सन का रिएक्शन, मुस्कुरा देंगे, शांत रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर नोट कर लेंगे, ठीक है, ये याद रखूंगा, और सही समय पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कोल्ड लग सकता है, लेकिन यही प्रैक्टिकल है। पहचान 6, उनके पास हमेशा प्लान बी होता है। छठी पहचान, चालाक लोग कभी एक ही प्लान पर डिपेंड नहीं करते, उनके पास हमेशा बैकअप होता है। प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी, वो भी फेल हो जाए तो प्लान सी। वो रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो गैम्बल नहीं करते, वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं। जैसे अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी सोच रखा होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। चाणक्य की सीख, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लो, यही दूरदर्शिता है। स्मार्ट लोग रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होते हैं। पहचान 7, वो लोगों की वीकनेसेस पढ़ लेते हैं। 7वीं और बहुत क्रिटिकल पहचान, ट्रूली स्मार्ट लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि किस इंसान की क्या वीकनेस है, किसे क्या चाहिए, किसे कैसे हैंडल करना है। किसी को प्रेज चाहिए तो वो प्रेज देंगे, किसी को सिंपैथी चाहिए तो वो सिंपैथी देंगे, किसी को फील इंपॉर्टेंट होना है तो वो उसे इंपॉर्टेंट फील कराएंगे। और ये सब वो इतने नेचुरली करेंगे कि आपको लगेगा वाह कितना अच्छा इंसान है, लेकिन रियलिटी वो प्लेइंग यू है, सटली, स्मार्टली। कैसे बचें? अगर कोई हमेशा एग्जैक्टली वो बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जेन्युइनली अच्छे लोग कभी कभी वो भी बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आपके लिए सही होता है। पहचान 9, उनकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड होती है। 8वीं पहचान, स्मार्ट लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल होता है। वो एक्सीडेंटली कुछ रिवील नहीं करते, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस मेजर्ड होते हैं, उनकी आई कांटेक्ट कैलकुलेटेड होती है, उनके जेस्चर्स पर्पसफुल होते हैं। जबकि सिंपल लोग अपनी हर फीलिंग चेहरे पर दिखा देते हैं। खुश है तो दिख जाएगा, अपसेट है तो दिख जाएगा। लेकिन स्मार्ट लोग क्या? उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता, वो पोकर फेस मास्टर्स होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब लोग आपकी फीलिंग्स नहीं पढ़ पाते तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, आप अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक पावर है। क्या ये सब गलत है? अब आप सोच रहे होंगे तो क्या चालाक होना बुरी बात है? क्या हमें ऐसा बनना चाहिए? देखिए, यहाँ एक फाइन लाइन है। स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक होना डजंट मीन मैनिपुलेटिव और डिसऑनेस्ट होना। आप स्मार्ट हो सकते हैं बिना लोगों को हर्ट किए, आप स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं बिना लोगों का फायदा उठाए। असली बात यह है कि आप ये स्किल्स क्यों यूज कर रहे हैं। अपना और दूसरों का फायदा करने के लिए? गुड। सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए? बैड। चाणक्य खुद बहुत स्ट्रेटेजिक थे, लेकिन उनका गोल था देश की भलाई, पर्सनल गेन्स नहीं। कैसे पहचाने? अच्छा स्मार्ट वर्सेस मैनिपुलेटिव स्मार्ट। अच्छे स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जब कमिट करते हैं तो पूरा करते हैं, आपको भी ग्रो करने देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं जहां जरूरी हो। मैनिपुलेटिव स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम करते हैं, आपका यूज करके छोड़ देते हैं, कमिटमेंट्स इजीली तोड़ देते हैं, आपको नीचे रखना चाहते हैं, हमेशा सीक्रेटिव रहते हैं। अंतिम सीख, दोस्तों, ये सच है कि ट्रूली स्मार्ट लोग दिखते नहीं, महसूस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साइलेंट पर्सन चालाक है या हर टॉकेटिव पर्सन सीधा है। असली विजडम ये है कि ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को टाइम दीजिए, पैटर्न देखिए। ट्रस्ट बट वेरीफाई। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, लेकिन अननेसेसरीली सस्पेक्ट भी मत कीजिए। खुद स्मार्ट बनिए, लेकिन एथिकल स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक स्मार्ट, नॉट मैनिपुलेटिव स्मार्ट। बाउंड्रीज रखिए, हर किसी को सब कुछ मत बताइए, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। एक्शंस देखिए, वर्ड्स नहीं। लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, वो क्या करते हैं वो मैटर करता है। चाणक्य का फाइनल विजडम, दुनिया में 2 तरह के लोग सफल होते हैं। एक वो जो सीधे होते हैं और मेहनत करते हैं, दूसरे वो जो स्मार्ट होते हैं और रणनीति बनाते हैं। लेकिन सबसे सफल वो होते हैं जो दोनों हैं, मेहनती भी और स्ट्रेटेजिक भी। तो दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखिए, स्मार्ट बनिए, लेकिन अच्छे इंसान भी बने रहिए। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी चालाकी यही है कि ऐसे जीना कि रात को नींद भी आए और सफलता भी मिले।